नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐसे मामले की सुनवाई की जिसमें एक ट्रक ड्राइवर जो ट्रक मालिक का कर्मचारी था, एक वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया। उसने बाद में मोटर वाहन अधिनियम 1988 एमवी एक्ट की धारा 140 के तहत मुआवजे की कार्यवाही शुरू की। हालांकि कामगार मुआवजा अधिनियम 1923 अब कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत आयुक्त ने उसके मुआवजे के दावे पर विचार नहीं किया था। जस्टिस एसजी मेहरे की पीठ ने कहा कि अदालत के समक्ष सवाल था, क्या एमवी अधिनियम के अध्याय 10 के तहत दिया गया मुआवजा कर्मचारी को 1923 अधिनियम की धारा 3 के तहत मुआवजे के दावा करने के अधिकार से वंचित कर देता है, जैसा कि एमवी एक्ट की धारा 167 के तहत प्रदान किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच की मांग वाली याचिका को सुनवाई योग्य मानने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली प्रदेश सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई है। मंगलवार को झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका का जिक्र करते हुए कोर्ट से जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से कहा कि वो याचिका को सूचीबद्ध कराने के संबंध में रजिस्ट्री से संपर्क करे, क्योंकि याचिका किस पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए लगेगी, ये प्रधान न्यायाधीश ही तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पश्चात समस्तीपुर पटोरी के आनंद अब बिहार में जज बनेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिजल्ट जारी कर दिया है। आनंद व कई अभ्यर्थियों ने बीपीएससी को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के फैसले से असंतुष्ट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अंततः सुप्रीम कोर्ट में उसे राहत मिली और बिहार लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट जारी कर दिया। बीपीएससी ने हाल ही में न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था। साक्षात्कार के दिन आचरण प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने 32 प्रतियोगियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी थी। सिख विरोधी दंगों के दौरान कानपुर में मारे गए 127 सिखों के परिवारों को जिस इंसाफ का 38 सालों से इंतजार था, उसकी शुरुआत मंगलवार आधी रात के बाद हो गई। मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी विशेष जांच दल ने लगभग 3 साल की जांच के बाद चिन्हित किए गए हत्यारोपितों की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू कर दिया है। एसआईटी कानपुर कमिश्नरेट और कानपुर आउटर पुलिस के संयुक्त अभियान में घाटमपुर में की गई छापेमारी में निराला नगर हत्याकांड के 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी ने इनके नाम नहीं बताए हैं। इन्हें बुधवार या गुरुवार को अदालत में पेश कर सकती है। अल्मोड़ा की भतरोज खान पुलिस ने 7 लाख कीमत की गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों अवैध तरीके से गांजे की तस्करी कर रहे थे। एसओजी की सूचना पर थानाध्यक्ष भतरोज खान अनीस अहमद ने मोहान बैरियर पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एक वाहन संख्या यूके 18A 9873 की मोटरसाइकिल व यूके 18K 1617 नंबर की कार को रोका। पूछताछ और चेकिंग करने पर कार से 5 कट्टों में कुल 50 किलोग्राम गांजा, जिसकी कीमत 7,57,000 रुपए बरामद हुआ। दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में बिना किसी पर्याप्त आधार या परिस्थितियों में बदलाव के लगातार जमानत आवेदन दाखिल करने की प्रैक्टिस का विरोध किया। कोर्ट ने बेईमानी वादियों द्वारा अपनाई जा रही दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति पर भी चिंता व्यक्त की, जिसमें अग्रिम जमानत का तर्क दिया जाता है और जब अदालत याचिका को खारिज करने वाली होती है तो विस्तृत प्रतिकूल आदेश से बचने के लिए वकील याचिका वापस लेने का प्रयास करते हैं और उसके कुछ दिन बाद बिना किसी औचित्य के दूसरी अग्रिम जमानत याचिका दायर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और वरिष्ठ वकीलों ने प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा मुस्लिम प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार और क्रूरता करने का आरोप लगाया है। पत्र में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की क्रूरता व घरों को बुलडोजर से ढहाने के मामले का स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया गया है। 12 लोगों की ओर से प्रधान न्यायाधीश को मंगलवार को ये पत्र भेजा गया। जिन 12 लोगों ने प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखा है, उनमें सुप्रीम कोर्ट के 3 पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी, वी गोपाल गौड़ा, ए के गांगुली के अलावा दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश AP शाह,
मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के चंदू और कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद अनवर भी शामिल है। पत्र लिखने वाले 6 वकीलों में शांति भूषण, प्रशांत भूषण, इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर भी शामिल हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना है कि एक टेस्टिकल होना कोई विकलांगता नहीं है, जिसके एकमात्र आधार पर किसी उम्मीदवार को भारतीय नौसेना की सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया जा सके। केंद्र द्वारा पारित एक आदेश में प्रतिवादी को नौसेना नामांकन के लिए अयोग्य घोषित किया गया था, क्योंकि उसके पास एक ही टेस्टिकल है। जस्टिस GS संधावालिया और जस्टिस विकास सोरी की पीठ ने इन आदेश के संदर्भ में कहा, ये दिखाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि ये विकलांगता उस तरह की है जो भारतीय नौसेना की सेवा के लिए उसके रास्ते में आएगी। उक्त आदेश से ऐसा कुछ पता नहीं चलता है कि उस आनुवांशिक दोष के आधार पर रिट याचिकाकर्ता भारतीय नौसेना की सेवा करने की स्थिति में नहीं होगा। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी NBDSA ने सोमवार को जी न्यूज को एक शो हटाने का निर्देश दिया, जिसे पिछले साल मुस्लिम आबादी के मुद्दे पर कुदरत बहाना है, मुस्लिम आबादी बढ़ाना है शीर्षक से प्रसारित किया गया था। उपरोक्त कार्यक्रम के प्रसारण के कारण जी न्यूज के खिलाफ की गई शिकायतों का निस्तारण करते हुए NBDSA चेयरपर्सन जस्टिस AK सिकरी ने कहा, हालांकि प्राधिकरण का मानना है कि मीडिया किसी भी विषय पर बहस करने और अपनी पसंद के किसी भी पैनलिस्ट को आमंत्रित करने के लिए स्वतंत्र है, फिर भी बहस संतुलित और आचार संहिता और प्रसारक मानकों, आचार संहिता और NBDSA द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार संचालित किया जाना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA की जल्दबाजी में कथित अनधिकृत स्ट्रक्चर को खंडपीठ द्वारा मामले की सुनवाई से आधा घंटा पहले से भी कम समय में ध्वस्त करने पर कड़ी आपत्ति जताई। याचिकाकर्ता कंपनी ने दावा किया कि MMRDA द्वारा 1879 वर्ग फुट की स्ट्रक्चर को 2007 में ऋण वसूली न्यायाधिकरण द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक नीलामी में खरीदे जाने के बाद अवैध रूप से ब्रांडेड किया जा रहा था, जबकि उक्त स्ट्रक्चर कम से कम 15 वर्षों से अस्तित्व में थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि मृतक की पत्नी का पुनर्विवाह उसे कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत पति की मृत्यु की एवज में मुआवजे का दावा करने से वंचित नहीं करता है। अदालत ने कहा कि निचली अदालत द्वारा दी गई मुआवजे की राशि मृतक की कम उम्र और दावेदारों की संख्या को देखते हुए अनुचित नहीं कहा जा सकता। जस्टिस अरुण भंसाली ने बीमा कंपनी की पहली अपील को खारिज करते हुए कहा, जहां तक मृतक की पत्नी के पुनर्विवाह पर विवाद का संबंध है, वो उसे पति की मृत्यु के कारण मुआवजे का दावा करने से वंचित नहीं करता है। मृतक की कम उम्र और दावेदारों की संख्या को देखते हुए विद्वान निचली अदालत द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि को अनुचित नहीं कहा जा सकता। इस अपील में कोई दम नहीं है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।